नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं दोस्तों। ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है। कंपनी का जो कामकाज है ऑयल सेक्टर्स में है, एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन में है। प्राइस की बात करते हैं तो 190 के आसपास है दोस्तों। और कंपनी के द्वारा मई के महीने में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो रिकॉर्ड डेट नज़दीक आ रही है। जिन शेयर होल्डर्स के पास, जिनके पास ऑयल इंडिया लिमिटेड का स्टॉक है, तो आने वाले दिनों में 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। और स्टॉक प्राइस में जो गिरावट आई है तो थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, मार्केट कैप की बात करते हैं, शेयर प्राइस की बात करते हैं और डिविडेंड का डिटेल लेते हैं दोस्तों। किस प्रकार से डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को, क्योंकि डिविडेंड लेने के लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है, उसी के अनुसार फिर पेमेंट होता है। तो कब तक पेमेंट होगा, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले डिविडेंड की बात करते हैं दोस्तों। 27 मई 2022 को ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 50% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर, फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है 17 सितंबर 2022। जो रिकॉर्ड डेट रहेगी 17 सितंबर 2022। अब उस दिन है शनिवार, सैटरडे है उस दिन, तो 16 सितंबर 2022 रिकॉर्ड डेट रहेगी। इसका एक्स डेट रहेगा 15 सितंबर 2022। एक्स डेट के दिन बहुत सारे नए निवेशक खरीदारी करते हैं डिविडेंड के लिए। तो दोस्तों डिविडेंड नहीं मिलता है क्योंकि T+2 का एक्सचेंज का रूल है। तो एक्स डेट के दिन, डिविडेंड के एक्स डेट के दिन जो खरीदारी करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या डिलीवरी लेते हैं, तो उनको नफ़ा नुकसान शेयर के अनुसार होगा। ऊपर नीचे शेयर जाएगा तो उसी के अनुसार होगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा उस दिन। और थोड़ा बहुत शेयर प्राइस में भी गिरावट होती है, डिविडेंड का अमाउंट एडजस्ट होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। एक्स डेट 15 सितंबर 2022। बाइंग का जो मौका होगा, जैसे कि आज 6 सितंबर 2022 है, तो 6 सितंबर से जितने भी ट्रेडिंग सेशन हैं 14 सितंबर 2022 तक बाइंग का मौका होगा दोस्तों। अगर ऑयल इंडिया लिमिटेड से डिविडेंड लेना चाहते हैं तो 14 सितंबर 2022 तक जो शेयर होल्डर्स खरीदारी करेंगे उनको रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड का पेमेंट मिलेगा। और इसका जो पेमेंट होगा, डिविडेंड का जो पेमेंट होगा दोस्तों, आने वाले दिनों में एजीएम होगा। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा आगे आने वाले दिनों में 24 सितंबर 2022 को एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की। उसके बाद 23 सितंबर 2022 तक या उससे पहले पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो ये डिविडेंड का डिटेल है। अगर आपको 5 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड चाहिए तो ये डिविडेंड का डिटेल है। मार्केट कैप की बात करते तो 20,978 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 305 का। तो 305 का बुक वैल्यू पर शेयर है और शेयर प्राइस है 190 में दोस्तों। अर्निंग पर शेयर है 67 का और डिविडेंड यील्ड 7.37 का है। तो फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा बहुत आसपास ही है, उसी के आसपास है। तो डिविडेंड अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा। तो ये मार्केट कैप है 6/9/2022 तक का। और इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो जून के क्वार्टर में 11,566 करोड़ का सेल्स था। प्रॉफिट था 3,140 करोड़ का। लास्ट क्वार्टर में 11,566 करोड़ का सेल्स था और एक साल पहले जून के क्वार्टर में 6,205 करोड़ का था सेल्स, और बढ़कर 11,566 करोड़ हो गया था। और प्रॉफिट पिछले साल 1,036 करोड़ का था, बढ़कर 3,140 करोड़ हो गया था। तो अब की बार सेल्स और प्रॉफिट बढ़कर आया था, बट ये कि ऑयल प्राइजेस गिरे तो ऑयल इंडिया का स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ आया। तो ये समझने वाली बात है कि देखिए, जो ग्लोबली ऑयल प्राइजेस घटते बढ़ते हैं
मीन्स बढ़ेगा तो ऑयल इंडिया के शेयर में तेज़ी आएगी। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑयल प्राइजेस 120 130 तक चला गया था, तो ऑयल इंडिया का स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ था, उसके बाद गिरना स्टार्ट हुआ तो नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा अगर ऑयल इंडिया का स्टॉक आप ले रहे हैं। तो नतीजे अच्छे थे और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, डिविडेंड अच्छा मिलता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो जून 2022 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है 56.66% की है, और एफआईज की जो होल्डिंग है 12.42% की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है 15.53% की है जून 2022 तक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है एफआईज और डीआईज का। कुछ फाइनेंशियल नंबर थे, प्रॉफिटेबल कंपनी है, बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, डिविडेंड अच्छा मिलता है, तो 5 रुपये का डिविडेंड दिया जा रहा है। हाल रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और कब तक बाइंग कर सकते हैं और कब तक पेमेंट हो सकता है उसका डिटेल था डिविडेंड का, और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात थी। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये चार्ट लगा हुआ है और 195 के आसपास से कारोबार कर रहा है 6/9/2022 को। थोड़ी बहुत आज तेज़ी देखी जा रही है मॉर्निंग में, और स्टॉक में देखिए एक तरह से जो रेंज बना हुआ है इसका 174 तक आया था, ये 169 इसने लो बनाया और ऊपर की तरफ 200 तक गया है। तो जैसे कि 6 सितंबर 2022 को 195 में, तो 170 से 200 के बीच ये घूम रहा है। तो जो 200 का लेवल है, जो हडल है, एक बड़ा हडल है दोस्तों। 200 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देगा आने वाले दिनों में, तब ये फिर ऊपर की तरफ 215 से 230 तक जाता हुआ दिखेगा, और एक तेजी बन सकती है 200 के ऊपर अगर रहेगा तो 230 से 250 तक जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। 240 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइन दिख रही है एक गिरावट वाली, ये इसके ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा 261, जो गिरावट दिख रही है 261 तक जाता हुआ दिख सकता है, बट ये समय लगा सकता है दोस्तों। तो ऊपरी तरफ से जो ट्रैप हुए हैं देखिए, जैसे कि 297 रुपया 9, जैसे कि ऊपर की तरफ से जो ट्रैप हुए हैं, क्योंकि ये 10 जून 2022 को 300 में था, सीधे गिर गया था, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। अगर आप होल्ड करेंगे तो डिविडेंड मिलने वाला है और आने वाले क्वार्टर्स में फिर से डिविडेंड मिल सकता है, तो होल्ड करना चाहिए और समय देना चाहिए। अगर पिछले साल भी अगर मूव को देखते हैं तो पिछले साल 176 में था ये सितंबर को, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ पहुंच गया, सीधे 260 में पहुंच गया सितंबर के महीने में। फिर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, फिर नीचे आ गया 180 170 के पास, और इसके बाद समय लगा दोस्तों। फिर ये देखिए, ये जो 24 दिसंबर 2021 को इसका प्राइस 170 के आसपास था, उसके बाद ऊपर पहुंचने में इसको समय लग गया, और ये था 10 जून, 6 महीने लग गए। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट मान के चले, जैसे सितंबर है तो जनवरी से मार्च तक स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो जिन्होंने बेचा नहीं है हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो डिविडेंड लेना चाहिए, थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। 200 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 10 से 15% की एक तेजी बन सकती है ऑयल इंडिया लिमिटेड में। होल्ड करना चाहिए। जिनके पास समय नहीं है तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ, जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, और जब ऊपर की तरफ जाए तो अपना फैसला लेना चाहिए। तो फिलहाल ये 5 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है, रिकॉर्ड डेट नज़दीक आ रही है, तो रिकॉर्ड डेट के अनुसार पेमेंट भी हो जाएगा आने वाले 1 महीने के अंदर। तो ये सारा डिटेल था ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट है ऑयल इंडिया लिमिटेड का दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है। स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए मार्केट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।